हमारे साथ प्रशांत सिंह अटल जी भी जुड़ गए हैं, अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट में। नमस्कार सर, स्वागत है आपका चर्चा में। प्रशांत जी, देखिए लगातार इस बिल को लेकर बात हो रही है। शुरुआत में जब इसका विरोध हुआ, इसे लेकर सवाल खड़े किए गए तो ये जेपीसी को सौंप दी गई। अब जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट कल सौंपी है, बावजूद इसके अब एक बार फिर से इस पर जो सियासत है वो भी शुरू हो गई है। लेकिन आपसे इसका जो कानूनी कहा जा सकता है जो पक्ष है वो समझना चाहेंगे। और बार बार देखिए असदुद्दीन ओवैसी जो है आज अपने बयान में कह रहे थे कि ये 14, 25, 26 और 14 अनुच्छेद का जो है ये उल्लंघन है। ये आपसे समझना चाहेंगे, इसके पीछे क्या कुछ कहानी है? देखिए, ये तो प्योर राजनीतिक बात है कि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है। वास्तव में जो वर्तमान कानून है वही संविधान की मूल धारणा के खिलाफ है। ये महिला विरोधी है, ये सेकुलर चेहरा के खिलाफ है, जो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। और इसमें कहीं ना कहीं आप जब स्पेसिफिक रूप से कह देते हैं कि मुस्लिम मेंबर्स नहीं होंगे तो जो है उसको नहीं माना जाएगा। कभी भी अगर उसने कह दिया कि ये जमीन हमारी है तो आप जो असली ओनर से। दूसरी चीज जो है इसमें और अच्छी चीज ये है कि देखिए जेपीसी ने जो सुझाव दिए हैं बहुत तार्किक और पूरे देश में सबसे विचार विमर्श करके दिए हैं। और उसमें जैसे विलंब भर्षण की एप्लीकेशन है लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन 5 में, और वो वक्फ एक्ट में नहीं है, उसके संदर्भ में दिया है कि अगर 2 साल से अतिरिक्त हो जाए तो आप एप्लीकेशन फॉर डिले कंडोनेशन का दिया जाए। दूसरी चीज, अगर 16 में भी प्रावधान में उन्होंने चेंज किया है कि अगर मुस्लिम नहीं है तो उसको चेंज मतलब हटा दिया जाएगा, वो भी हटाया है। तो देखिए जो ये तो राजनीति अपनी जगह है कि ओवैसी जी क्या राजनीति कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन वर्ग का जो वर्तमान संशोधन जेपीसी ने दिया है वो वास्तव में संविधान की मूल धारणा के अनुकूल है। और संविधान के जो समता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसको पोषित करता है। और इससे कहीं ना कहीं जो एक पक्ष और है कि जैसे रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, जो सरकार को नुकसान हो रहा है स्टैंप ड्यूटी का वह कानून के तहत, और ये वास्तव में इधर ही बढ़ा। सन 94-95 के बाद इधर पिछले 13 साल में आप देखिए तो दुगनी संपत्ति वर्ग की बढ़ गई। तो ये जो इसका दुरुपयोग हो रहा है कानून का, उसको रोकने वाला है। और जेपीसी के सुझाव बहुत प्रासंगिक हैं और उस पर सम्यक विचारोपरांत स्वीकार किए जाने की आवश्यकता है। और यही देश की भी मांग है और यही संविधान के मूल धारणा के पक्ष की भी बात है। बिल्कुल। और किस तरह का जो बिल है वो लाया जा रहा है, आपसे प्रशांत जी ये समझना चाहेंगे कि कानूनी तौर पर क्या बड़े बदलाव होंगे? आखिर इसको लेकर इतनी सियासत हो क्यों रही है? कानूनी तौर पर क्या बड़े बदलाव होंगे अगर ये बिल पास हो जाता है तो? देखिए, एक तो अभी जो ओवैसी जी का बयान हम लोग देख रहे थे कि आर्टिकल 14 का ये के खिलाफ है। आर्टिकल 14 कहता क्या है कि समता, सभी लोग समान है कानून की दृष्टि से। तो क्या समान है? आप कह रहे हैं कि महिलाओं को अधिकार नहीं मिलेंगे, महिला मेंबर नहीं हो सकती पब की, तो आप इसका मतलब लैंगिक समानता के खिलाफ हैं। दूसरी चीज, मुस्लिम के अलावा कोई गैर मुस्लिम मेंबर नहीं हो सकता, चाहे वो जितना विधि का जानकार हो, मुस्लिम लॉ का जानकार हो। तो ये क्या आर्टिकल 14 के प्रो है? या आर्टिकल 25 और 26 की बात है तो धार्मिक स्वतंत्रता कहीं आहत नहीं हो रही है। आप पूजा करिए, पूजा करने का जो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता हो ठीक है, लेकिन जैसा अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि उसमें ब्यूटी पार्लर चले, उसमें जो है आप किसी भूमाफियाओं और इनकी मोनोपोली चले। तो वास्तव में ये ओवैसी जैसे लोग जो पॉलिटिकल हैं और जो भूमाफिया हैं, जो वर्ग की जमीनों के आधार पर करोड़ों रुपया पैदा कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये जरूर है। लेकिन ये आम लोगों के लिए, अगर वर्ग की जमीनों का उपयोग आम नागरिक के लिए होता है, आम मुसलमानों के लिए होता है, आम इस देश की जनता के लिए होता है, तो सबको स्वागत करना है। और जेपीसी ने बड़े अच्छे सुझाव दिए हैं। अब और अलग अलग दृष्टि से देखा जाए, चाहे लिमिटेशन एक्ट की दृष्टि से देखा जाए, चाहे डीड को रजिस्टर्ड करने के डिजिटलाइजेशन की दृष्टि से देखा जाए, किसी दृष्टि से देखिए तो ये लगेगा कि ये पारदर्शिता इसमें डाली गई है। ये जो इसमें इवन जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज की जमीन पर अगर किसी ने कह दिया तो साहब काबिज हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के नाम पर वो कॉमर्शियल एक्टिविटीज चला रहे हैं, हॉस्पिटल के नाम पे कॉमर्शियल एक्टिविटी चला रहे हैं, मस्जिद की जमीन, मस्जिद नमाज थोड़ी जगह पे की जा रही है, अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। तो ये बंद होने वाला है और ये इसका स्वागत किया जाना चाहिए। वास्तव में संविधान की मूल धारणा के अनुरूप है। और वास्तव में ये लोग जो सरिया को चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो, आप अपील नहीं कर सकते ट्रिब्यूनल के ऑर्डर का। ये क्या मतलब है? अगर ट्रिब्यूनल ने किसी ने विधिक त्रुटि कर दी है तो लोगों को राइट होना चाहिए उसमें सुधार होने का, सभी लोगों को राइट है।
तो इस तरह के संशोधन जो धारा 3 में किए गए, जेपीसी के द्वारा 2 में किए गए, 16 में किए गए, सभी संशोधनों का स्वागत होना चाहिए। और अगर कहीं कोई दिक्कत है तो डिबेट के द्वारा उसको करना चाहिए। लेकिन अब समय आ गया है, इट्स हाई टाइम, ये कब्जेदारी, ये भूमाफिया के प्रो वर्क एक्ट और ये जो जमीनों का अंधा खेल चल रहा है, ये रुकने की जरूरत है। ये आम नागरिकों का देश है और आम नागरिकों की बेहतरी और बहबूदी के लिए उन जमीनों का प्रयोग होना चाहिए, न कि कुछ मौलवियों और ओवैसी जैसे नेताओं का। काम भी और बेहतर होगा। निश्चित रूप से पारदर्शिता के दृष्टि को देखते हुए ही ये संशोधन की बात आई है और सभी पक्षों ने अपनी बात रखी है। ये भी नहीं है कि जेपीसी सबके सामने, यहाँ भी लखनऊ में भी आए थे तो एक निजी होटल में जाके सभी लोगों ने विभिन्न जो सुझाव थे और वास्तव में हिंदू मुसलमान सभी लोगों ने इसमें सुझाव दिए हैं। पारदर्शिता और मोनोपोली समाप्त करने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए और भूमाफियाओं को कमजोर करने के लिए ही ये कानून आ रहा है और इसमें संशोधन हो रहा है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ले लेते हैं प्रशांत सिंह जी हमारे साथ है, आखिरी कमेंट ले लेते हैं प्रशांत जी से। जी देखिए, बड़ा हास्यास्पद है, कह रहे हैं सरकार के पास कोई स्कीम नहीं है। 4.5 करोड़ अगर आवास मिले हैं तो क्या मुसलमानों को नहीं मिले हैं? क्या 12 करोड़ शौचालय बने हैं तो मुसलमानों को नहीं मिले हैं? क्या आप ये भी बता दिए कितने मिले? 38% मुसलमानों को मिले। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप महिला विरोधी बात करेंगे। महिलाएं क्यों नहीं होनी चाहिए वक्त में? भाई बात ये है कि मतलब अब ये कह देना कि ये पॉलिटिकल आर्गुमेंट करने के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं। जहां तक कानूनी बात है, आप महिलाएं क्यों नहीं शामिल करना चाहते वक्त जमीनों में? ये भू माफियाओं के खिलाफ है। आप शामिल करिए। आप धार्मिक स्वतंत्रता और समानता की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ मुस्लिम मेंबर क्यों होने चाहिए? वर्ल्ड ट्रिब्यूनल की अपील क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों? हमने तो कहा कलेक्टर से ऊपर भी हो, हाई कोर्ट में भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। तो बात यह है कि और कुंभ में भी कोई रोक नहीं है। आप जाइए और कुंभ में स्नान करके अपने सारे पापों को धुलिए। चलिए ठीक है।